चरणारविन्दं सन्ततं नमामि। प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब जी और सदगुरु जीवन साहब जी के चरणों में सादर त्रय बार साहिब बंदगी करते हुए परम आदरणीय सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हम सब सदगुरु के इस पावन दरबार में मासिक सत्संग में उपस्थित हैं। आइए सदगुरु कबीर वाणी के ऊपर आधारित जीवन कल्याण को प्राप्त कराने वाला सत्संग हम लोग श्रवण करें। हमने पिछले महीने परम श्रद्धेय साध्वी ज्ञानानंद जी के द्वारा दिया गया प्रवचन जो कि नवदा भक्ति के ऊपर है। नवदा भक्ति जो भगत प्रहलाद जी ने दुनिया को बतलाई है कि यदि इस 9 प्रकार की भक्ति को इंसान करे तो वह अपने कल्याण को, अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, सभी दुखों से छूट सकता है। 9 प्रकार की भक्ति में बतलाया गया था कि सबसे पहला है श्रवण अर्थात सत्संग और हरि कथा को सुनना। दूसरा है कीर्तन, तीसरा है सुमिरन, चौथा है सदगुरु के चरणों की सेवा, पांचवा है पूजन, वंदन, दास भाव के द्वारा भक्ति करना, सखा भाव के द्वारा भक्ति करना और अंतिम 9वां है समर्पण कर देना अपने आप को पूर्ण रूप से अपने सदगुरु परमात्मा के चरणों में समर्पण। ये 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है। ये भगत प्रहलाद जी ने इसकी चर्चा की हुई है, जो कि बहुत ही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और इसको धारण करने योग्य। यदि हम धारण करते हैं इस भक्ति को तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो सकता है। हम सब क्योंकि गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले लोग हैं, ज्यादा साधना तप या और कई प्रकार की जो योग आदि ध्यान आदि जितनी भी प्रकार की परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, पाने के लिए लोग युक्ति बतलाते हैं, वो हमारे लिए इतने सहज नहीं है, इतने आसान नहीं है। लेकिन यह जो 9 प्रकार की भक्ति बतलाई गई है, यह प्रत्येक प्राणी के लिए साध्य है। हर व्यक्ति इसको कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत विचार करना चाहिए। सबसे पहले प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन में अमल करना चाहिए। पिछले सत्संग में हमने पहला जो स्टेप है भक्ति का श्रवण, उसके ऊपर चर्चा की गई थी, उसको हम सुन चुके हैं। आज दूसरा स्टेप है नवदा भक्ति का कीर्तन, इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अध्यात्म बोधक पदों एवं परमात्मा के नाम का संगीतमय गायन या कीर्तन, इसका नाम ही कीर्तन है। परमात्मा के कोई भी पद हो जिसमें परमात्मा का नाम आता हो, उसको भजनों के द्वारा, संगीत के द्वारा उच्चारण करना, इसका नाम कीर्तन है। अभी हमने ऐसा एक भजन भी सुना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जितने भी हम अक्सर भजन गाते हैं, भजन बनाने वालों ने जितने भी भजन बनाए हैं वो परमात्मा की महिमा के लिए हैं, परमात्मा की प्रार्थना के रूप में है, परमात्मा का बोध कराने के रूप में है, भक्ति कराने के रूप में है। इसलिए ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें परमात्मा का नाम नहीं आता हो।
यह जो हम कीर्तन करते हैं यह भी एक भक्ति का अंग है। और केवल भजन गाना ही कीर्तन में नहीं आना, यही नहीं आता है केवल यह कोई यह ना समझे कि हम कीर्तन गाएंगे तभी यह कीर्तन रूपी भक्ति होगी, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग कीर्तन भजन नहीं कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है गुरुवाणी का पाठ करना, संतों की वाणी और सब शास्त्रों का पठन पाठन भी कीर्तन में ही आता है। हम कोई सत्संग की किताब अपने घर में पढ़ते हैं, गुरुवाणी का पाठ करते हैं नित्य नियम से, या नित्य भी नहीं करो कभी भी उसका पाठ किया जाए, संतों की वाणी को हम लोग पढ़ें तो यह भी कीर्तन की भक्ति में ही आता है। आप लोग भी जब सुबह उठते हैं तो बीजक का पाठ करते हैं, वो भी कीर्तन का एक रूप है। इसे अक्सर हम लोग लयबद्ध होकर के पठन करते हैं। बीजक का पाठ भी हो यदि उसको लयबद्ध होकर के हम लोग करें जैसा हम लोग करते भी हैं तो वह भी एक कीर्तन की श्रेणी में ही आता है। कीर्तन के अंदर भगवान के गुणानुगान का गान करना अथवा अपने सदगुरु की महिमा का गान करना, अपने सदगुरु की चर्चा करना या किसी और महापुरुष की चर्चा करना, भगवान का नाम ले लेकर के भाव विभोर होकर के बड़े प्रेम के साथ लयबद्ध होकर के गाना, ये सब कीर्तन में ही आता है। कीर्तन हम सभी लोग करते हैं, लेकिन कहा गया हमको कि कीर्तन करिए, हम लोग कर देते हैं। कीर्तन हम लोग करें लेकिन भाव विभोर होकर के बहुत मस्ती से करें, बहुत प्रसन्नता से करें। यह कभी ना सोचें कि हमें इसकी लय नहीं आती है या हमें ठीक से गाना नहीं आता है। जैसे भी आवे हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए और बड़ी प्रेम पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जैसा भी आवे। साहब कबीर कहते हैं उल्टा सुलटा निपजे ज्यों खेतन में बीज। चाहे किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मन में प्रेम के भाव होने चाहिए, मन में आदर का भाव होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जैसे हम खेत में बीज बो देते हैं तो क्या पता उल्टे सीधे पड़ रहे हैं या क्या, लेकिन वो बीज सारे उग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार चाहे हमें किसी भजन की तर्ज आवे या ना आवे, लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक उस भजन को करते हैं तो वह उतना ही लाभ देता है जो तर्ज युक्त होकर के गाया जाए या बिना तर्ज के भी गाया जाए, लाभ सबको बराबर है, लेकिन मन में प्रेम चाहिए। कीर्तन से किस तरह हमारे भावावतरण होता है, इसे इस कलयुग में स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु जी ने बतलाया है और उनके जीवन में हम इसको देख सकते हैं। ये जो हम कीर्तन करते हैं इससे हमारे भीतर के जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो बदल जाते हैं। जब प्रेम पूर्वक मस्ती से हम लोग भजन भी करें तो हमारे विचार बदल जाते हैं अंदर से। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने भी भजन करने में अपना मन लगाया और मस्ती से भजन करने लगे, उनका जीवन बदल गया। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते इस प्रकार तन्मय हो जाते थे, मस्त हो जाते थे, उस भजन में इस प्रकार डूब जाते थे कि उनमें उनके चित्त में फिर किसी तरह का और कोई दूसरा विचार ही नहीं उठता। बस वो भजन ही भजन और दूसरा कोई विचार नहीं उठता। कभी तन्मय होकर वो नृत्य करने लग जाते थे, नाचने लग जाते थे, और कभी मस्त होकर के उछलने कूदने लग जाते थे। कभी वो बहुत चुप मौन हो जाते थे। एकमात्र कीर्तन के द्वारा ही चैतन्य महाप्रभु अध्यात्म के उच्च शिखर पर जा पहुंचे। इनका बहुत बड़ा नाम है चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन केवल कीर्तन की मस्ती से ही उन्होंने उस अध्यात्म के उच्च शिखर को प्राप्त कर लिया।
और कोई साधना नहीं की। इसलिए साहब कहते हैं कलयुग में कीर्तन का बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए नारद जी तो हमेशा अपनी वीणा पर नारायण हरि गाते रहते थे। कितना ज्यादा महत्व है, वो तो 24 घंटे भगवान नारद जी देखिए अपनी वीणा लेकर के भगवान के भजन में मगन रहते हैं। आप भी वैराग्य परक भजन अथवा सदगुरु के महिमा परक भजन अथवा परमात्मा के प्रति विनय का भजन गाहे बगाहे गुनगुनाया करें। हम सबको यह कहा जा रहा है कि जब भी मौका लगे हम लोग परमात्मा के भजन जो है, तो चाहे वो प्रार्थना वाले हों, चाहे महिमा वाले हों, चाहे वैराग उत्पन्न करने वाले हों, जो भी भजन आता हो हम लोग गुनगुनाते रहें जब भी समय मिले। हम किसी भी समय भजन कर सकते हैं, जब भी समय मिले, ब्रश कर रहे हो चाहे नहा रहे हो, तो उस वक्त भी हम लोग भजन गुनगुनाते चले जाएं। और यदि ऐसा करेंगे तो देखिएगा कि मन का संसार निश्चय ही बदल जाएगा। ये हमारे मन में आज जो संसार और संसार की माया बसी हुई है और उसी माया से हमारा लगाव लगा हुआ है, लेकिन यदि प्रेम पूर्वक भजन को गुनगुनाने लगेंगे तो मन से ये संसार और माया हटने लगेंगे और हमारे मन के अंदर राम का वास होने लगेगा। यह निश्चित बात है, ऐसा साहब कहते हैं। मध्यकालीन जितने भी संत हुए उनके उपदेशों का सभी का एक ही माध्यम था भजन कीर्तन। जितने भी उस वक्त संत महात्मा हुए, कबीर साहब से लेकर के उनके उपदेश का एक ही माध्यम था केवल कीर्तन और भजन। वे भजन गा गा करके लोगों को उपदेश किया करते थे। इसके द्वारा भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ था उस जमाने में। सदगुरु कबीर साहब आए तो उस भक्ति को भक्ति काल ही, उस काल को भक्ति काल ही कहा जाता है। लोगों ने भजन गा गा करके, तभी तो कबीर साहब के देखिए इतने भारी शब्द बने हुए हैं। साधारण उपदेश को दुनिया ठीक से समझ नहीं पाती, लेकिन जब भजन के द्वारा किसी बात को बतलाया जाता है तो हर कोई मस्त हो जाता है और उस बात को सुन लेता है। कोई पद अथवा भजन यदि याद ना हो तो केवल एक सतनाम राम राम, इसी लय में अगर आप बंध जाते हो, अपने आप को बांध देते हो, किसी धुन अथवा तर्ज में बांध देते हो इन नामों को, अथवा किसी संगीत में ढाल देते हो, तो इसके द्वारा स्वाभाविक ही कीर्तन हो जाता है और कीर्तन के द्वारा निश्चित ही हमारा मन ऊपर उठ जाता है। कीर्तन के द्वारा जीव परमात्मा के नजदीक पहुंच जाता है। इतनी इस कीर्तन में भजन में ताकत है कि हम परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं। एक राम राम, एक सत नाम, बस इसी को किसी लय में बांध दो। हम लोग सुबह सुबह जब इस पंजाबी टीवी चैनल को लगाते हैं तो उसमें सतनाम की धुन एक आती है। देखिए कितने प्यारे धुन में उन्होंने उसको बांधा हुआ है। आप सारा दिन उस धुन को गुनगुनाते जाएं, कभी भी किसी प्रकार की कोई उच्चाट महसूस नहीं होती। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग भी जो जैसा हमें धुन पसंद हो, इस सतनाम को, सत कबीर को, राम राम को, इन शब्दों को अपनी धुन में बांधें और अपने अनुसार सारा दिन उस भजन को करते जाएं, तो एक दिन ये भजन ही हम लोगों को परमात्मा के नजदीक पहुंचा देगा। नारद पुराण में एक बात आई है, हरेर नाम हरेर नाम है केवलम कलो नास्त एव गतिरन्यथा। कहते हैं कलयुग में केवल श्री हरि का नाम ही कल्याण का परम साधन है। हम कई बार इस बात को कह चुके हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरो पार। वही बात
नारद पुराण में भी कही गई है कि केवल हरि का नाम ही इस कलयुग में कल्याण का परम कहते हैं सबसे अच्छा और सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसको छोड़ करके कोई दूसरा उपाय नहीं है, ऐसा कहा गया। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहा गया है, अहो आश्चर्य है कि जिसकी जीवा पर तुम्हारा पवित्र नाम रहता है वह चाहे चंडाल भी हो लेकिन वह सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है कि चाहे कोई कितना नीच व्यक्ति है, यदि भगवान का नाम उसकी जीवा के ऊपर रहता है तो वह व्यक्ति सबसे ऊंचा है, वो सबसे पवित्र है। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करता है उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान और वेद अध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। जिस व्यक्ति ने परमात्मा का नाम का सुमिरन किया, कहा जा रहा है, ये भागवत कह रही है कि वह श्रेष्ठ पुरुषों से भी श्रेष्ठ है, और जो तप, यज्ञ, तीर्थ स्नान, वेद अध्ययन उस व्यक्ति ने मानो सब कुछ कर लिया जिसने एक परमात्मा के नाम का भजन किया। इतनी ताकत है इस नाम में। साहब कहते हैं कीर्तन की महिमा सीमा है, कोई सीमा नहीं है, बहुत भारी महिमा है इस कीर्तन की। इसलिए तन्मय होकर के भगवत भाव में डूब करके, बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत प्रेम पूर्वक जो लोग भगवत नाम का कीर्तन करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति बड़े प्रेम और मस्ती के साथ, श्रद्धा और प्रेम के साथ परमात्मा का कीर्तन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका अंतःकरण और उसका जीवन शुद्ध निर्मल हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत में ही आगे आया। संस्कृत का श्लोक है, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, कई बार मैं बोल चुका हूं आप लोगों को। यदि मैं श्लोक को पढ़ने लगूं तो इसका उच्चारण ठीक से नहीं होगा, और जो भगवत वाणी का उच्चारण यदि गलत होता हो तो वह भी दोष युक्त हुआ करता है। इसलिए मैं गलत पढ़ने के बजाय इसको छोड़ना ही उचित समझता हूं। अतः मैं श्लोक को नहीं पढ़ रहा, जो इसका अर्थ किया गया उसको पढ़ रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, जिस तरह सूर्य अंधकार को, प्रचंड वायु या तूफान बादल को छिन्न भिन्न कर देते हैं, ठीक उसी तरह हरि का संकीर्तन होने पर विख्यात प्रभाव वाले अनंत भगवान मनुष्यों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सारे पापों का विध्वंस कर डालते हैं। इतनी ताकत है। सूर्य उदय होने पर चाहे कितना अंधेरा है सारा दूर हो जाता है, बादल हो, तूफान आ जाए सारा उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कितना भी पापी हमारा मन हो, हम यदि प्रेम पूर्वक परमात्मा के शब्द का कीर्तन करते हैं तो स्वयं परमात्मा हमारे अंदर आते हैं, हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और हमारे पापों का बिल्कुल विध्वंस कर देते हैं, उनको नाश कर देते हैं, बहुत पाक पवित्र हम लोगों को बना देते हैं। इतनी ताकत इस कीर्तन में है। कीर्तन होने पर कीर्तन का सशक्त प्रमाण निर्मित होता है। होता क्या है, कैसे होता है कि जब हम लोग कीर्तन करने लगते हैं मस्ती से, तो हमारे भीतर एक कीर्तन के द्वारा एक ऊर्जा निर्मित होती है जो सारे वातावरण को निर्मल बना देती है। मनुष्य के चित्त से जितनी व्यग्रता है, अशांति है, उसको दूर कर देती है। हमारे मन को एकाग्र और शांत कर देती है, क्योंकि हमारा मन एकाग्र और शांत होता ही नहीं कभी। लेकिन इस कीर्तन में सच्चे रूप से प्रेम पूर्वक कीर्तन करें हम लोग तो कहा जाता है हमारे मन को एकाग्र कर देते हैं, शांत कर देते हैं। जितनी अशांति व्यग्रता है उसको परमात्मा दूर कर देते हैं। कीर्तन में बलात् मन तल्लीन हो जाता है और जबरदस्ती मन फिर कीर्तन की ओर लग जाता है। अन्य साधनों में दौड़ते भागते रहने वाला मन कीर्तन से सहज ही शांत और एकाग्र हो जाता है। और कितने साधन करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, तीर्थ स्नान करें और कोई युक्ति करें, ध्यान करें, लेकिन मन नहीं मानता।
एकाग्र नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति कीर्तन करने लगता है तो बड़ी आसानी से मन शांत हो जाता है और एकाग्र हो जाता है। मन की सारी मलिनता सहज दूर हो जाती है। मनुष्य के संस्कार और बुद्धि प्रक्षालित होकर के निर्मल और पावन हो जाते हैं। हमारे जितने भी पूर्व जन्म के मैले संस्कार हैं, प्रक्षालित होने का मतलब है कि वो धुल जाते हैं और धुल करके वो भी बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। हम पावन निर्मल बन जाते हैं। इस भजन में, इस कीर्तन में इतनी ताकत है, इसलिए इस भक्ति को जरूर करना होगा। अतः साफ करें, कीर्तन अपनाएं और अपने जीवन को बहुत ही सरल और निर्मल बनाएं। बड़ा आसान काम है मन को सरल और निर्मल बनाना है, एकाग्र करना है, हरि के साथ जोड़ना है, पापों से छुटकारा पाना है। उन सभी कामों को परमात्मा करेंगे तो क्यों ना हम कीर्तन को करें। जरूर करना चाहिए हम लोगों को यह कीर्तन। अब तीसरी स्टेप है भक्ति की, नवदा भक्ति की, नाम का सुमिरन करना। कीर्तन का ही एक रूप है नाम स्मरण करना। नाम की अनंत महिमा है। एक मंत्र जाप होता है और एक नाम जाप होता है। ये नाम, ये तीसरा स्टेप है भक्ति का। कीर्तन का ही एक रूप है नाम का सुमिरन करना। लेकिन नाम सुमिरन कुछ अलग चीज है और मंत्र जाप एक अलग चीज है। उदाहरण के लिए जैसे महामृत्युंजय मंत्र को ही देख लो। 2 लाइनों का यह मंत्र है और इस मंत्र में अगर थोड़ा सा भी उच्चारण का दोष हो जाए तो लाभ के बदले हानि हो जाती है। अब देखो, जो बात मैंने पहले कही वो यहीं पर आ गई वह बात। हम लोग जबरदस्ती ना करें किसी चीज को पढ़ने की। यदि पढ़ ना पाए तो गलत उच्चारण ना करें। गलत उच्चारण करेंगे तो लाभ नहीं होगा, उल्टी हानि हो जाएगी। और ये मां मृत्युंजय मंत्र तो बहुत ही ज्यादा फल देने वाला भी है और यदि हमने ठीक से नहीं पढ़ा तो साहब कह रहे हैं कि इसके उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे। मां मृत्युंजय मंत्र के द्वारा कहा जाता है कि शिव जी प्रकट हो जाते हैं और वे उस व्यक्ति के जो उस मंत्र का जाप कर रहा है उसकी सारी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। लेकिन शिव जी के पास ताकत कहां से आई है? इतनी उनके पास ताकत है कि जो मां मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, भगवान शिव जी आते हैं और उनके सारी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। लेकिन बताइए जरा, वो भगवान शिव को ताकत आई कहां से? साहब कहते हैं उनको वह ताकत राम नाम के सुमरन से आई है। भगवान शिव जी सबसे ज्यादा समाधि में रहते हैं, सबसे ज्यादा मस्त रहते हैं नाम के सुमिरन में। उस प्रभु नाम के सुमिरन में सबसे ज्यादा यदि कोई समाधिस्थ रहता है, ध्यान में रहता है, तो वह है भगवान शंकर। तो वो जो हम लोगों के पाप हरण आज करते हैं उनमें वह ताकत है। वो प्रसन्न होते हैं किसी के ऊपर और वह दूसरे का कल्याण कर देते हैं, तो उनके अंदर भी वह ताकत नाम के सुमिरन से आई है। नाम को यथा योग्य छोटा लिया जाता है, जबकि मंत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर नाम 2 या 3 अक्षर से बड़ा नहीं होता कभी भी। नाम और मंत्र जाप का अंतर बतलाया गया था ना ऊपर। नाम होता है 2 या 3 अक्षरों का, इससे बड़ा नाम नहीं होता कभी भी। लेकिन जो मंत्र होते हैं वो जैसे मां मृत्युंजय मंत्र बताया गया कि 2 लाइन का है, ऐसा ही गायत्री मंत्र है, वह भी 2 लाइन का होगा। लंबे मतलब जो मंत्र है, मंत्र गायत्री मंत्र का जाप ही लोग करते हैं, लेकिन वह मंत्र लंबा हो जाता है, उसको नाम नहीं कहा जा सकता। नाम में साहब कह रहे हैं कि 2 या 3 अक्षर का नाम होता है। जैसे राम ही शब्द है, उसमें केवल 2 ही अक्षर आते हैं। हमें जो नाम हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री जीवन साहब जी ने बख्शीश किया है, उसमें भी 2.5 अक्षर ही माने या 3 अक्षर कोई मान ले, इससे बड़ा वह नाम नहीं। नाम बहुत छोटा होता है और जो मंत्र है वह बड़ा होता है। इसलिए नाम जपना, नाम का सुमिरन करना यह बहुत आसान है सबके लिए, बड़ा सरल है और उसका गलत उच्चारण का कोई दोष भी नहीं लगेगा व्यक्ति को। गायत्री मंत्र है वह नाम नहीं है,
महामृत्युंजय मंत्र है, अथवा ओम नमः शिवाय, ओम नमः वासुदेवाय, ये सब मंत्र है। नाम इनसे बिल्कुल छोटा होता है, जैसे ओम, जैसे हरि ओम, जैसे राम, जैसे शिव, ये मतलब 1, 2, 2.5, 3 अक्षर के नाम हैं, इनको नाम कहा जा सकता है। राम नाम की इतनी महिमा है कि जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो शिव जी उसको पी गए। उस जहर को बचाने की क्षमता उन शिवजी भगवान में राम नाम के सुमिरन से आई। यदि उन्होंने सुमिरन नहीं किया होता तो भगवान शिव जी उस जहर को नहीं पी पाते। पत्थर स्वाभाविक ही पानी में डूब जाता है, लेकिन राम नाम के सुमरन से वह भी पानी में तैर गया। देखिए ना, पत्थर तो चाहे छोटे से छोटा हो, पानी चाहे कितना गहरा हो, लेकिन उसमें डूब जाता है। लेकिन देखिए त्रेता युग में राम नाम जिन पत्थरों के ऊपर लिख दिया गया वो पानी में तैर गए। प्रहलाद जी हरि हरि के सुमिरन जाप के द्वारा कितनी विघ्न बाधाओं से पार हो गए। वाल्मीकि जी राम के बदले मरा मरा जप करके परम सिद्ध हो गए। नारद जी नारायण नारायण का गायन करके भगवान को उपलब्ध हो गए। हनुमान जी सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने वश करि राखे रामो। उन हनुमान ने भी राम नाम ये 2 अक्षर के शब्द का भजन किया, सुमिरन किया और भगवान राम को अपने वश में कर लिया। 2 अक्षर का राम का सुमिरन करने पर हनुमान जी उन राम के बेहद प्यारे हो गए। बस अपने हृदय में बसा लिया राम ने हनुमान जी को। कैसे? केवल उस 2 अक्षर के नाम के सुमिरन के परिणाम में। कबीर, नानक इत्यादि सभी संत राम के सुमिरन से उस उच्च पदवी को प्राप्त किए। आज सारी दुनिया सतगुरु कबीर साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, इनका जितना गुणगान, इनकी जितनी इज्जत, इनकी जितनी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? केवल उन्होंने राम नाम का सुमिरन किया और उस इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया। अतः भाई चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रात हो चाहे दिन हो, राम नाम के सुमिरन को कभी मत भूलना। जो नाम गुरु ने बख्शिश किया है, हर परिस्थिति में उस नाम का सुमिरन होना चाहिए। सुबह शाम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जरूर करो, पाठ कर लो। पाठ के बाद कम से कम 11 मालाएं नाम की जप लो। 11 माला का तात्पर्य होता है 1100 नाम। ऐसी बात नहीं है कि केवल सुबह ही नाम का जाप करो और दिन भर खाली खाली रहो, ऐसी बात नहीं। सुबह सुबह जो भी आपको समय मिले, एक निश्चित संख्या को लेकर के नाम का जप करो। संख्या को निर्धारित कर लो। जैसे माला एक सहायता करती है नाम जपने में। यद्यपि माला हम लोगों को पार लगा देगी या सिद्ध बना देगी नाम जपने में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन माला सहायक है हमारे लिए। माला में जो सुमिरन की माला है उसमें 108 मन के हुआ करते हैं। यदि हम 11 बार उस माला को पूरी को जप लेंगे और अपने नाम के साथ, तो 1100 हो गए या 1200 हो गए, 1200 से थोड़ा सा कम रह जाएंगे। लेकिन जो हमने मतलब कोई निश्चित किया कि हमने इतने नाम रोज जपना है, तो उस माला के माध्यम से, माला की सहायता से हम लोगों को गिनती करने में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और कहा गया यद्यपि सुबह सुबह नाम जपना चाहिए, लेकिन यदि सुबह टाइम नहीं है, दिन में कभी खाली है, जब समय मिले तब नाम जपो। एक निश्चित संख्या को लेकर के नाम का जाप करो। तदुपरांत उठते बैठते सोते जागते खाते पीते लगातार नाम का जप चलता रहे। ये नाम जपने की आदत पहले बनानी पड़ेगी हमें। इस मन को आदी बनाना पड़ेगा। जब मन आदी हो गया उसके बाद
फिर हम कभी भी सोते जागते उठते बैठते घूमते फिरते काम करते हुए भी नाम जप सकते हैं। ये धीरे धीरे हम लोगों की ऐसी आदत बन जाए, हम लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बन जाए कि अपने नाम का जाप अपने आप चलता रहे। ऐसा हमारा अभ्यास बने कि बस उस नाम के जप का, उस नाम के सुमरन का अभ्यास अपने आप होने लग जाए हमारे भीतर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब जागे तब नाम जप, सोबत नाम संभार, उठत बैठत आत्मा चालत राम चितार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब भी हम जागे सोने से नाम का जप करो, जब हम सोने जाएं तो नाम का जप करके जाएं, उठते बैठते हुए हमारी आत्मा उस नाम के ऊपर लगी रहे और उस नाम के ऊपर हमारा चित्त हमेशा जुड़ा रहे। ये हमारी आदत तो ऐसा सदगुरु कबीर साहब हमको कहते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी नाम जाप के द्वारा ही इतने महान हुए थे। इस युग में हनुमान प्रसाद पोदार हुए। वे गृहस्थ थे और गृहस्थ होते हुए भी दुकानदारी संभालते थे, और दुकानदारी संभालते हुए भी उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का काम संभाला, और इतनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी किसी संत से वो कम नहीं हुए। इतनी बड़ी उपलब्धि का कारण क्या है? केवल एक कि उन्होंने नाम का जाप किया। ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है, जिन्होंने इसको चलाया, ये आज के युग के हनुमान प्रसाद पोदार जी हुए। ये उनकी स्थापना है गीता प्रेस गोरखपुर। आज अध्यात्म की सबसे प्रामाणिक जो किताबें हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर की मानी जाती हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हुआ करती, कोई जोड़ा नहीं गया होता। मूल वस्तु को, मूल जो पाठ है उसको काट करके कुछ अलग से नहीं उन्होंने वो छापते, इसलिए उनकी प्रामाणिकता आज भी मानी जाती है गीता प्रेस गोरखपुर की। और हजारों नहीं, आज लाखों के हिसाब से वहां से किताबें छपती हैं। तो ये उनका पुरुषार्थ है हनुमान प्रसाद जी का। लेकिन कारण क्या है? एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज बताइए, आप घर गृहस्थी में रहते हैं, इतनी जिम्मेदारियों को ओढ़ रहते हैं, इतनी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप कैसे इतनी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त किए? तो हनुमान प्रसाद जी ने कहा, यह प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जपने का फल है। ये बोले मैं प्रतिदिन 1 लाख राम नाम जप आंधा भाई। और वो व्यक्ति जिसने गीता प्रेस गोरखपुर को चलाया, कोई संत नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वह गृहस्थी है। लेकिन कैसे प्राप्त किया? उसने बतला दिया कि मैं प्रतिदिन 1 लाख राम नाम का जाप करता था। बस उसी का फल यह है कि अध्यात्म की उच्च ऊंचाई को उस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी भी प्रतिदिन 1 लाख नाम जपा करती थी। नाम जाप की अद्भुत शक्ति है। नाम जाप से सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन में लौकिक सुख का मार्ग खुल जाता है, पाप कट जाते हैं और हमारी सद्बुद्धि जाग जाती है। जो सद्बुद्धि हमारी सोई हुई है वो अभी जाग जाती है नाम जपने से। कुबुद्धि का नाश हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बड़ी पावन चीज है। परमात्मा के प्रति भक्ति जाग जाने पर जीव का कल्याण हो जाता है। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति अपनी बुद्धि को जाग करके, जगा करके उसमें लगता है, कहते हैं उसका कल्याण हो जाता है। और प्रश्न उठता है कि भक्ति प्राप्त कैसे? तो इसके उत्तर में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या राम नाम रटे ज्यों चात्रिक, निश्चय भक्ति निवासा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं भक्ति हमको कैसे प्राप्त होगी कि जैसे एक चातक पक्षी की तरह, चातक पक्षी जैसे नाम बिल्कुल निश्चय पूर्वक नाम जपता है, उस चातक की तरह राम नाम को रटो तो हृदय में निश्चय ही भक्ति का निवास हो जाएगा।
इस नाम के जाप से आत्मिक कल्याण हो जाता है, अध्यात्म का मार्ग खुल जाता है। यह बहुत ही सरल और सुगम साधन है। इस साधन को चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी लोग कर सकते हैं। गृहस्थी हो चाहे विरक्त हो, संत हो चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति इस भक्ति को कर सकता है। हर स्थिति में राम के सुमिरन को किया जा सकता है और राम के सुमिरन से ढेर सारे लाभ उठाए जा सकते हैं, जितना भी लाभ उठाना है। क्योंकि हम लोग आखिर लोग भी व्यक्ति हैं। हम लोग उसी काम को करते हैं जिसमें हम लोगों को फायदा होने वाली बात हो। साहब कहते हैं इस नाम जपने में इतना फायदा है कि दुनिया भर के जो तू सारी उम्र 100 वर्ष की उम्र में कमा करके थक गया, जिस दौलत को तेने प्राप्त नहीं किया, उससे भी ज्यादा तो सहज ही प्राप्त कर सकता है। कहते हैं नाम के सुमरन से कितना लाभ हो सकता है, इसे हम अपनी जुबान से बता नहीं सकते। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महन तो पाका। जब इस मुंह के अंदर 10 लाख जीव हो तो कोई कुछ इस नाम की महिमा का वर्णन करे। अन्यथा नाम जपने की, नाम सुमरन की बहुत ज्यादा महिमा है। एक जीव से उस महिमा को कहना बहुत कठिन है। इसलिए आप प्रातः उठो 1100 नाम का जाप जरूर करो। उसके बाद भी आपका जाप चलता रहे। अगर आपके वस्त्र पवित्र हो तो आप दिन भर या दोपहर कभी भी हाथ में माला लेकर के कुर्सी पर भी पवित्र आसन लगा करके नाम जप सकते हैं। बिना माला लिए भी शुद्ध और अशुद्ध अवस्था किसी भी समय आप जाप कर सकते हो। जैसे आपने सुबह सुबह उठ करके घड़ी देखी तो पाया कि 4:30 बजे और आपको 9 बजे जाना है, तो आधे घंटे के लिए अपने बिस्तर के ऊपर ही पलथी लगा करके बैठ जाओ और अपने श्वासों से जुड़ करके श्वास को लेते समय राम नाम बोलना और श्वास को छोड़ते समय राम नाम बोलना। यही तो करना, और क्या करना। बस लंबा उच्चारण करो राम। हर श्वास में इस प्रकार उच्चारण करते रहिए। अंदर श्वास जाए तब भी नाम जपे, बाहर श्वास निकले तब भी नाम जपे, जब आपको समय है। बस इसमें हमारा लगता क्या, हर श्वास में नाम जपना। दिन दोपहर में कभी कुर्सी पर ही बैठे हो तो पूरी चेष्टा कीजिए कि अगले को पता ना चले कि आप नाम जाप कर रहे हैं। चाहे हम 4 व्यक्तियों के बीच बैठे हैं, लेकिन अपना ध्यान से जो जपने लग जाए, दूसरे को पता ही ना चले कि आप नाम का सुमिरन कर रहे हैं। ऐसे बैठे जाओ, कुर्सी पर बैठे हैं, जिस भी आसन पर बैठे हो वहीं बैठो। हमारी सुरती नाम पर चली जाए, हम नाम का सुमिरन करने लग जाएं। लेकिन ऐसे करें कि दूसरे को पता तक ना चले। पता चलेगा तो उसको उसकी महिमा का पता नहीं है, वो इसका आपका मजाक बना सकता है। इसलिए अपने भीतर उस नाम का सुमिरन करिए। यह युक्ति सतगुरु हमको बता रहे हैं। जैसे धनी लोग अपनी तिजोरी के खजाने को सबसे छुपा करके रखते हैं, वैसे ही हरि भक्तों का खजाना है यह राम नाम। अब जितने सेठ लोग हैं, हम आप हैं, अपनी तिजोरी को, पैसे वाली जगह को सबसे छुपा करके रखते हैं। बहुत आम जगह नहीं रखा जाता, क्योंकि धनी तो आजकल हमारे लिए सबके लिए सब कुछ है। तो जैसे अपनी पैसे वाली तिजोरी को छुपा करके रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार जो हरि भक्त है उसके लिए सबसे बड़ा धन है यह राम नाम। इसको बड़ा छुपा करके रखे बोला, इसको कहीं भी मतलब बाहर प्रकट ना करे। आप दिन दोपहर कभी भी आराम से बैठे हो, लेटे हो, चाहे चल रहे हो, तो श्वास श्वास पे नाम लेना शुरू कर दीजिए। आप सुस्ताने के लिए थोड़ी देर कुर्सी पर बैठे हैं, आंखें बंद हैं, लगता है कि सो गए हैं,
और आप अंदर ही अंदर नाम जाप चालू कर रखते हैं। लोग कहेंगे कि सो गया है, लेकिन आप तो भीतर से नाम जप रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी भी यही करते थे और वो कहते थे व्यक्ति को नाम लेना चाहिए घर के कोने में अथवा मच्छरदानी के अंदर अथवा जंगल में किसी भी जगह पर हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हम कहीं भी हो लेकिन उस नाम के प्रति उस नाम का सुमिरन हम लोग ना छोड़ें, नाम की याद हम लोग ना छोड़ें। उन्होंने यही किया था, उस ऊंची पदवी को प्राप्त किया और उस मार्ग को उस साधन को उन्होंने हम लोगों को भी बतला दिया। उनके कहने का मतलब है कि नाम को गुप्त रूप से लेना चाहिए, बाहर लोगों को भान तक ना हो कि व्यक्ति नाम ले रहा है। चेहरा बिल्कुल प्रसन्न हो, खिला हुआ हो, प्रसन्न चित्त हो, अंदर ही अंदर से नाम ले रहा हो। बाहर से बिल्कुल ठीक, लेकिन भीतर से हम नाम जप रहे हैं। आप ब्रश कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आप नाम ले सकते हैं। आप भोजन कर रहे हैं, आप नाम ले सकते हैं। आप चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, आप नाम ले सकते हैं। नाम शुद्ध या अशुद्ध अवस्था चाहे कोई भी हो, हर अवस्था में नाम लिया जा सकता है। नाम सुमिरन में जितना लाभ है उतना दूसरे किसी भी साधन में नहीं है। लाभ की तो बात छोड़ो, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नाम सुमिरन करने पर ध्यान इत्यादि भी गंभीरता से लगने लग जाता है। जो व्यक्ति नाम सुमिरन का आदी हो जाता है उसका जो ध्यान में जो ध्यान है वो अभी बड़ी उसकी गंभीरता हो जाती है और बड़ी आसानी से लगने लग जाता है। श्रीमद् भागवत का एक और श्लोक आया है पुनः, उसका अर्थ है जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय आपके मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण, कथन, स्मरण एवं कीर्तन और चिंतन करता हुआ आपके चरणार बिंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में कभी नहीं आता। ये भागवत कह रही है कि परमपिता परमात्मा जो व्यक्ति आपके मंगलमय रूप, आपके मंगलमय नाम को सुनता है, ऐसे सत्संग श्रवण करता है, ऐसे कथन करता है, हरि चर्चा को दूसरे से कहता है, सुमिरन करता है, चिंतन करता है, मन में विचार करता है उस नाम का, आपके चरणा बिंदों में ध्यान रखता है, कहते हैं वह व्यक्ति दोबारा संसार में आता नहीं है। उसका जन्म मरण छूट जाता है, उसके सारे कष्ट निवृत्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का एक और श्लोक आया, उसमें कहते हैं कि विषय चिंतन करने वालों का मन विषयों में आसक्त होता है और बार बार मेरा चिंतन करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। जैसे हम संसार की वस्तुओं का चिंतन करने वाले यदि बने तो हमारे मन को संसार ही आता है, लेकिन जो परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा का भजन करने वाले हैं, वो परमात्मा का चिंतन करते हैं तो कहते हैं परमात्मा वो मेरे में लीन हो जाते हैं, अर्थात मेरे में ही समा जाते हैं, मुझको ही प्रताप प्राप्त हो जाते हैं। यह परमपिता परमात्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा रहे हैं। एक ग्रंथ है विष्णु सहस्रनाम, उसमें भी कहा गया है, एक श्लोक उसका आया, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, संसार को उत्पन्न करने वाले उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार है। ऐसे परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं जिनके नाम का सुमिरन मात्र करने से हमारे जन्म मरण और संसार के सारे बंधन कट जाते हैं। देखिए कितना आसान काम है, नाम सुमिरन करना, कीर्तन करना, भजन करना, प्रेम पूर्वक मस्त होकर के करना और बिल्कुल भीतर से करना, केवल सुरत जुड़ी रहे नाम से। बहुत ही सहज काम है, बहुत ही सरल काम है और इस काम को करें तो परमात्मा की खुशी हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। नाम सुमिरन की महिमा बतलाते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगलवासा। नाम जपत प्रभु
भगत शिरोमणि भय प्रहलादु सुमरि पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो चाहूं जुग तीन काल तिहूं लोका भय नाम जपी जीव विशोका कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई राम न सकहि नाम गुण गाई। श्री तुलसी साहब जी रामायण में कह रहे हैं कि जो नाम का सप्रेम सुमिरन करता है और अनायास ही करता है, ऐसा नहीं कि कोई प्रयोजन करके कोई प्रयास करके अनायास ही जब चाहे जब राम का सुमिरन करता है, उसका भक्त होए मुद मंगल वासा, उसका मंगल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है और जो कल्याणकारी लोक है वहां पर उसका वास हो जाता है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। देखिए भगत प्रहलाद ने भी परमात्मा का नाम ही जपा था। क्या हुआ कि भक्तों में सबसे शिरोमणि भक्त प्रहलाद हुए। सुमर पवन सुत पावन नामो अपने बस करी राखे रामो। पवन सुत अर्थात भगवान, उन्होंने भगवान हनुमान ने राम का नाम सुमरन करके उस राम को अपने वश में कर लिया। इसलिए साहब कहते हैं कि चारों युगों में, तीनों काल में और तीनों लोक में जिस भी व्यक्ति ने प्रभु का नाम जपा वह जीव शोक से मुक्त हो गया, उसके दुख जो है तो मिट गए। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई। तुलसी साहब कहते हैं मैं नाम की बढ़ाई क्या कहूँ, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान राम जो अवतार श्रेष्ठ है, परमपिता परमात्मा है हमारे, देखिए वह भी इस नाम का गुणगान ठीक से नहीं कर सकते हैं, इतने इस नाम की महिमा है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास ही श्वास जो सुमरता एक दिन मिल सी आए। सतगुरु ने कृपा की है और हमको नाम बख्शिश किया है और सुमिरन का रास्ता बतला दिया। अब अपने श्वास श्वास के द्वारा जो कोई उस नाम का सुमिरन करता है वह एक दिन उस परमपिता परमात्मा अविनाशी तत्वों को प्राप्त कर लेता है। साहब कहते सुमिरन से सुख उपजे सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। सतगुरु कबीर साहब की वाणी प्रमाण दे रही है भाई, जो सुमिरन करता उसको सुख मिलता है, जो सुमिरन करता उसके दुख चले जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जो सुमिरन करता वो साईं के साथ मिल जाता है। जब ही राम हृदय धरा भया पाप को नाश, मानो जिंदगी आग की पड़ी पुरानी घास। जब हमारी सुरती ने अपने हृदय में नाम को धारण कर लिया, बस नाम के सिवाय हमारे हृदय में और कुछ नहीं रहा, सारे संसार की आसक्ति समाप्त कर दी। हृदय में केवल एक जगह है तो केवल नाम के लिए सभी पापों का नाश हो जाता है। साहब कहते हैं कैसे, जैसे एक आग की चिंगारी बहुत से बड़े घास के ढेर के ऊपर पड़ जाए और उसको वह राख बना देती है, ठीक इसी प्रकार ये 2, 2.5 और 3 अक्षर वाला नाम जो सदगुरु ने बख्शिश किया है, ये बड़े बड़े पाप पुंज को नाश कर देता है। अतः भगवान के नाम का सुमिरन उसी तरह प्राणपन से पकड़ना चाहिए जैसे एक भयभीत बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में जाता है और कैसे पकड़ लेता है उसको, ठीक इसी प्रकार हमें यह उपदेश किया जा रहा है, यह हुक्म दिया जा रहा है सतगुरु के द्वारा कि उस नाम को भी, हरि नाम को भी हम लोग ऐसे पकड़ें जैसे हम अपनी मां को पकड़ते थे जब हम बच्चे थे। बस वो दृढ़ता हमारे में होनी चाहिए, प्राणपन से, मतलब प्राण चले जाए हरि नाम ना छूटे, मन से बिसरे
काम बन जाएगा। सुमरन यानी स्मरण कैसे करना चाहिए, इसका उत्तर देते हुए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे चिन्ह एक में, जरत न मोरे अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भीरंग, कबीर विसारे आपको, होए जाए तेहि रंग। सतगुरु कबीर साहब ने अनंत कृपा हमारे ऊपर की, हमें बताया कि सुमिरन कैसे करना है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे सुमिरन करो जैसे एक पतंगा होता है जो दीपक के साथ जिसको इश्क या प्रीत हो जाती है, उसके पर उस दीपक में जल जाते हैं, उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन उस दीप से वह अपनी प्रीत को कम नहीं करता, अपने प्रेम को कम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार एक हरि का भक्त की भी भक्ति में इतनी प्रीत हो, इतना दृढ़ विश्वास हो, इतनी लगन हो अपने सतगुरु के ऊपर, प्राण चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने सतगुरु के दर को, अपने सतगुरु को कभी नहीं छोड़ूंगा। केवल उन्होंने जो नाम बख्शिश किया है उसके माध्यम से मैं अपने सतगुरु के साथ जब तक इस जीवन में श्वास है तब तक मैं जुड़ा रहूंगा। ऐसा दृढ़ प्रण हमारे अंदर होना चाहिए। सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट रूप भीरंग। एक कोई भृंग नाम की कीड़ा होता है, किसी भी कीड़े को पकड़ करके ले आता है और अपने घर में रख लेता है, उसे अपनी आवाज सुनाता है और उसको अपने जैसा बना लेता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भी राम राम कृष्ण कृष्ण सत नाम कबीर नाम जो भी नाम जपेंगे उसी का रूप बन जाएंगे, और जिस रूप को हम लोग चाहते हैं, जिस रूप से हम लोग प्यार करते हैं, जिस नाम में हम लोग सोचते हैं कि यह हर प्रकार से सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर देगा, तो वह नाम है सतगुरु कबीर साहब के द्वारा बख्शीश किया गया नाम। सतगुरु कबीर साहब के द्वारा बख्शीश किए गए नाम को यदि हम लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तो ध्यान रखना, यकीन मानना, विश्वास करना कि हमारे जन्मों जन्मों के जो संचित पापों के संस्कार हैं या पुण्य के संस्कार हैं, वो सभी को समाप्त करके हमको पावन निर्मल पवित्र बना करके परमात्मा का प्यारा बना देंगे, उस अविनाशी पद को प्राप्त करवा देंगे, उस लोक में पहुंचा देंगे जहां वो स्वयं निवास करते हैं। तो ये भक्ति के दो पद, भक्ति के दो स्टेप आज हमने जाने, कीर्तन और नाम सुमिरन। इनको हम लोगों को हृदय गम करना चाहिए, हृदय में धारण करके ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए, तभी जो है तो हमारा काम इस मानव तन हमारा श्रेष्ठ सफल हो सकता है। हमारा सत्संगी बनना, हमारा गुरु भक्त बनना, यह भी सार्थक हो सकता है यदि हम इस प्रकार भक्ति करने लगेंगे। थोड़ा सा समय बचा है, आइए सदगुरु से एक प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, हम भूल करते हैं, बार बार भूल करते हैं, इसीलिए 84 के इस चक्कर में फंसे हुए हैं। ये सदगुरु अपने चरणों में हमको लगा लो, अपनी शरण में हमें लगा लो, अपने नाम के साथ हमें जोड़ लो ताकि हमारा कल्याण हो जाए। अपने चरणों में सतगुरु लगा लीजिए, अपने चरणों में सतगुरु लगा लीजिए, दूर करने की अब ना सजा दीजिए,
चोला मानव का अब तो सफल कीजिए, चोला मानव का अब तो सफल कीजिए, अपने चरणों में सतगुर लगा लीजिए, अपने चरणों में सतगुर लगा लीजिए। बन के दास ये आस लिए हूँ खड़ा, बन के दास ये आस लिए हूँ खड़ा, तेरा जो भी बनाना 84 पड़ा, तेरा जो भी बनाना 84 पड़ा, गर कुछ करना तो इतना ही कर दीजिए, गर कुछ करना तो इतना ही कर दीजिए, अपने चरणों में सतगुर लगा लीजिए, दूर करने की अपना सजा दीजिए, दूर करने की अपना सजा दीजिए। बोल सतगुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, सतगुरु जीवन साहिब की जय, सतगुरुदेव की जय। आप सभी लोगों ने आज के सत्संग को बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धापूर्वक श्रवण किया। सदगुरु से प्रार्थना है कि सदगुरु आप सभी को भक्ति की ताकत दे, और सच्चा भक्त जो होता है, जिसकी डेफिनेशन हमने आज के सत्संग में जानी, सदगुरु वैसा ही हम सबको, हम आपको बनाने की कृपा करें, ऐसी मेरी शुभकामना है, ऐसी मेरी सदगुरु की प्रार्थना है। इसी के साथ वाणी को विराम। अब सभी से प्रार्थना है कि आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।